नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और आज की इस एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे सिल्वर में अपना वीकली व्यू प्लान करके चल सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करने वाले इंटरडे कमिंग मंडे, यानी हम बात करने वाले 17 जून को हम कैसे इंटरडे सेटअप यहाँ पे प्लान करके चलेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर माइक्रो का जून फ्यूचर पिक किया हुआ है और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, सो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम यहाँ पे बात करेंगे कि लास्ट वीक में हमने कैसे यहाँ पे क्या प्लान किया था और लास्ट वीक की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने कैसे यहाँ पे लास्ट वीक में कामकाज किया है। ठीक है, सो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको ये हो सकता है कि नहीं पता होगा, तो आप प्रीवियस वीक का वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहले से बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हमने सिल्वर सिल्वर में लास्ट वीक में क्या प्लान किया था। ठीक है, क्या प्लान किया था? 88,770 हमने ये एक लेवल लिया था कि इसके नीचे अगर सिल्वर निकलता है तो सिंपल यहाँ पे हम सिल्वर को सेल करके चलेंगे। टारगेट हमने जो यहाँ पे प्लान किया था वो पहला टारगेट था 87,500 का और जो दूसरा टारगेट प्लान किया था वो था 86,000। ठीक है, ये दो टारगेट प्लान किए थे। अगर आप देखोगे तो सिल्वर ने जो लो बना दिया है वो लो बनाया है 87,355 के आसपास का लो बना दिया है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा पहला टारगेट था हमने अचीव किया है और इस प्रॉफिट को एंजॉय किया। आई होप आप सभी लोगों ने भी इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है, चलो, तो ओवरऑल अभी हमने बात की है लास्ट वीक की। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम यहाँ पे अपना इंटरडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, दैट मीन्स हमारा वीकली व्यू क्या होगा ये हम यहाँ पे जानने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि सिल्वर का भी मूड माहौल क्या चल रहा है। ठीक है, अगर हमें सिल्वर का मूड माहौल जानने की कोशिश करें तो आप देखो यहाँ से सिल्वर ने ना एक तरफा रैली ली थी और यहां से आप देखो ये एक लेवल था 87,300 के आसपास का। यहां से सिल्वर ने जो रैली ली थी तो एक तरफा हमें यहाँ पर रैली देखने को मिली थी। लगभग लगभग 6,500 पॉइंट्स की रैली हमें सिल्वर में एक ही दिन में देखने को मिली थी। ठीक है, ओके, तो ये हो गई बात। अब उसके बाद देखो सिल्वर ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, वापस करेक्ट हुआ। करेक्ट होने के बाद आप देखो फिर से एक सिल्वर ने रैली ली अपसाइड में, लेकिन लगभग सेम लेवल के बाद जाने के बाद में अगर आप देखोगे तो सिल्वर में क्या आया, एक करेक्शन आया। प्रीवियस जो लो था सिल्वर का वो ब्रेक हो गया और एक नया लो देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद समझते क्या हुआ। उसके बाद अगेन सिल्वर ने अपसाइड ली दी, प्रीवियस जो हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ और हमें यहाँ पे एक डाउनफॉल अगेन देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रीवियस लो था ये प्रीवियस लो ब्रेक होके हमें एक नया प्रीवियस लो देखने को मिला। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये जो प्रीवियस हाई था फिर अगेन जो है वो हाई ने ब्रेक नहीं किया। मतलब क्या है, हाई जो है वो ब्रेक नहीं हो रहे और लो जो है वो ब्रेक होते जा रहे। दैट मीन्स सिल्वर एक डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है। क्लियर? कौन से ट्रेंड में डाउन ट्रेंड ट्रेवल कर रहा है? डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि हमें कामकाज कैसे करना होगा। तो जब भी हम ट्रेंड के फेवर में कोई अपना ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं तो हम यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ में कामकाज करते हैं, और जब भी हम यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट कोई काम करेंगे सो हम यहाँ पे अपनी रिस्क को मिनिमाइज करते हुए फुल क्वांटिटी को ना लेते हुए हाफ क्वांटिटी या उससे भी कम क्वांटिटी के साथ में हम यहाँ पे कामकाज करेंगे ताकि हमारी यहाँ पे रिस्क ना बढ़े। ठीक है, सो अब हमें समझ में आ गया है कि वो कौन सा ट्रेंड है जहां पे हमें फुल क्वांटिटी के साथ काम करना है और वो कौन सा ट्रेंड है हमें जहां पे हाफ क्वांटिटी या लेस क्वांटिटी के साथ काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि कौन से लेवल होंगे जो हमें एक अपसाइड का व्यू देगा और वो कौन सा लेवल होगा जो हमें डाउन साइड का व्यू देगा। ठीक है, चलो चार्ट को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि विजुअलिटी हमारी बढ़ जाए। व्यू तो हमें समझ में आ गया है कि सिल्वर का क्या व्यू है, कैसे कामकाज करना है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन या मैं बात करूं कि लास्ट वीक में मार्केट ने जो कामकाज किया है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक में हम कैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ठीक, आप समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे हॉल्ट करता है, एक स्पाइक आती है, स्पाइक के बाद में वापस मार्केट जो है वो डाउनफॉल में आ जाता है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ से बात करें तो 3,700 पॉइंट्स के आसपास का एक फॉल यहां से देखने को मिलता है सीधा सीधा। ठीक है,
अब जब कोई फॉल आ रहा है तो बट ऑब्वियस है कि उसका करेक्शन भी आएगा, सो करेक्शन भी आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ये करेक्शन नहीं है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होना है, तो ये सीधे ऊपर ही निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मार्केट का ट्रेंड चेंज होना है तो ये एक लेवल है जो मार्केट को ट्रेंड के अगेंस्ट लेके जाएगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ तो लेवल की बात करें तो कौन सा लेवल है, नियर अबाउट 89,250, ठीक है। कौन सा लेवल है ये, 89,250। अगर इसके ऊपर मार्केट या सिल्वर निकलती है तो सिंपल हम यहाँ पे सिल्वर को लॉन्ग करके चलेंगे या सिल्वर को बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट हमारा कौन सा होगा, यहाँ से देखो सिल्वर ने पहला रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया था। लेवल की बात करें तो 90,250, ठीक है। तो पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी 90,250 पे। उसके बाद अगर मान लो मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग और जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी नियर अबाउट 91,400 आसपास। यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस लिया था, सपोर्ट लिया था, और कहीं ना कहीं मार्केट में ये एक हर्डल हो सकता है। तो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग हमारी होगी जो 91,400 के आसपास, ठीक है। सो ये हो गया अपसाइड का व्यू। अब अगर मान लो कि मार्केट में ये करेक्शन तो ऑलरेडी आ ही चुका है, हो सकता है बहुत और यहाँ पे अपसाइड में एक मोमेंटम देखने को मिले और वापस मार्केट सेम ट्रेंड में जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो हमारे लिए यहाँ पे ये एक लेवल है, यहाँ पे जो मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया था वही लेवल है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। कौन सा लेवल है, लेवल की अगर बात करें तो 88,000, मैं यहाँ पे राउंड फिगर में ले रहा हूँ, लेवल तो 88,100 है, बट हम यहाँ पे लेवल को 88,000, चूंकि एक राउंड नंबर अपने आप में ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। सो हम यहाँ पे 88,000 का एक लेवल लेके चल रहे हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में तो हम सिंपल यहाँ पे सिल्वर को शॉर्ट करके चलेंगे, ठीक है। पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी जहां से सिल्वर में हमें रिवर्सल देखने को मिला था। क्यों, क्योंकि ये रिवर्सल ऐसे ही नहीं आया है। अगर आप इसके प्रीवियस भी जाके देखेंगे तो प्रीवियस भी यहाँ पे सेम लेवल पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम रजिस्ट किया था, 1 2 3 4 चार बार रजिस्ट किया। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन इसको रिटेस्ट किया, फिर अपसाइड में गया था, ठीक है। सो ये जो लेवल होगा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल, 87,300। कहने का मतलब क्या है, अगर 88,000 डाउन साइड में ब्रेक होता है तो सिंपल हम यहाँ पे पहली जो प्रॉफिट बुकिंग बनाएंगे वो बनाएंगे 87,300 पे। और लेट सपोज अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, जो फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी डाउन साइड में वो होगी 85,000, या मैं आपको राउंड अप करके बोलूं राउंड फिगर में 86,000, ठीक है। तो ये हमारे दो लेवल निकल के आ जाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप प्लान करके चलेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हमको कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे का अपना एक व्यू प्लान कर सके कि हम कैसे यहाँ पे मंडे के दिन काम कर सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। सो गाइस चार्ट को कर लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। देखो मार्केट में हुआ क्या था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहा था, और उसके बाद में यहाँ से देखो ये एक लेवल था 88,100। इस लेवल से यहाँ पे आपको एक स्पाइक देखने को मिली थी, बार बार मार्केट इसी लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा था, और इसी लेवल से एक सपोर्ट लिया और मार्केट में एक नई स्पाइक देखने को मिली थी लगभग 89,100 के आसपास तक की, ठीक है। सो ये जो लेवल है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये सारे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या प्लान करके चलते हैं कि मान लो 89,100 हमारा ये एक लेवल रहेगा। अगर ये अपसाइड में ब्रेक हो जाता है, 89,100 ब्रेक होता है मंडे के दिन, तो सिंपल हम यहाँ पे बाय प्लान करके चलेंगे, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग जो होगी वो हमारी कहाँ पे होगी, 89,600 के आसपास, ठीक है। और लेट सपोज 88,100 डाउन साइड में अगर ब्रेक होता है तो जो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनाने वाले हैं वो प्रॉफिट बुकिंग होगी हमारी 87,600 के आसपास, ठीक है। तो ये दो लेवल हमारे निकल के आ जाते हैं कि कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कामकाज करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे मंडे के दिन ये एक लेवल भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। लेवल की अगर बात करें तो 88,600, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया है, सो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट मंडे सॉरी कमिंग मंडे के दिन यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दे। तो 88,600 अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस लेवल के नीचे ब्रेक होते यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं,
टारगेट आप यहाँ पे बना सकते हैं 88,100 तक के, ठीक है। तो यहाँ पे 500 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे एक बफर देखने को मिल रहा है। सो ये आपका लेवल होगा जहां से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं मंडे के लिए, ठीक है गाइस। आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। एनालिसिस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे आगे इन फ्यूचर मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।